हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7 का चैप्टर नंबर है 6। पाठ का नाम है राखी का मूल्य और यह एक नाटक या एकांकी बहुत बढ़िया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। इसमें हमें अपने इतिहास यानी भारत के उनका पता चलता है। तो राखी का मूल्य क्या है वो इस चैप्टर में हमको पता चलेगा। ठीक है, मतलब मूल्य का मतलब है उसकी कीमत नहीं, उसका भावपूर्ण मूल्य। ठीक है, उसका महत्व, राखी का महत्व। चलो बच्चों, चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप जो है अन्य सब्जेक्ट के समाधान को भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो राखी का मूल चैप्टर है इसके रचयिता हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है कि हिंदू बेग कौन था। तो बच्चों, हिंदू बेग जो था ना, वो हुमायूं जो राजा थे, बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनके सेनापति का नाम था हिंदू बेग। ठीक है, जो रानी करमबती थी उनने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। तो बच्चों, रानी करमबती ने पुराने बैरभाव भुलाने के लिए रानी ने उनको राखी भेजी थी। ठीक है, अच्छा, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। देखो बच्चों, यहाँ पर हंसते हंसते प्राण देना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बलिदान हेतु तत्पर होना। बलिदान हेतु बिल्कुल तत्पर जो होता है उसको हंसते हंसते प्राण देना बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रानी करमबती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। देखो बच्चों, कि यदि रानी करमबती हमको कोई पत्र लिखती, यदि आपको, तो रानी करमबती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर भुला देते। ठीक है, जो दुश्मनी थी, जो गलत भावनाएं थी, उनको भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है कि पाठ में आई योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, योजक चिन्ह। ठीक है, उसमें जो भी योजक चिन्ह आए हैं आपको छांट कर लिखना है। तो मुझे तो इतने ही मिले हैं। हंसते हंसते, दूर दूर, बैर भाव, बैर विरोध, पढ़ते पढ़ते और छोटे छोटे। ठीक है, और यदि आपको मिलते हैं तो आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 6वां है राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। ठीक है, पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में कीजिए। तो चलो मैं आपको इसके आंसर पर ले चलता हूँ। और इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और कहा गया है कि राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। तो इसके दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको इसका आंसर जो है साथ में बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन था कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का काम करती है। राखी एक वरदान के समान है, इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जो है आपसे 8 से 10 लाइनें लिखनी थी राखी के ऊपर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चों, कि रक्षाबंधन महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? हिंदू त्यौहार है। यह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन शब्द का अर्थ रक्षा के लिए बंधन से होता है। ठीक है, इस पर्व को श्रावणी, ऋषि तर्पण, राखी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इस दिन शिष्य गुरु के पास स्वाध्याय के लिए जाते थे। भाई बहन के प्रेम तथा आपसी बंधन का यह पर्व जो है वो दर्शाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को मुंह मीठा कर तिलक लगाकर राखी बांधती है। ठीक है, और जो 8वीं पंक्ति है इससे जुड़ी कथाएं करमबती और हुमायूं का प्रसंग पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाते हैं। कहीं कहीं इस दिन पेड़ों की राखी बांधने की परंपरा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मूल्यांकन पर। आपसे मूल्यांकन इसके बाद है आपसे। ठीक है, और पेज नंबर है आपका 14। तो मूल्यांकन नंबर 4 और पेज नंबर 14 पर आपसे कहा गया है कि जहां पनाह ऐसे मग्न हैं, महारानी करमबती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। इसमें जहां पनाह जो है वो किसके लिए उपयुक्त हुआ है। ठीक है, तो बच्चों वाक्य में जहां पनाह जो है बादशाह हुमायूं के लिए आया है, बादशाह हुमायूं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इसका आशय बताना है और राखी के अलावा कोई भी त्यौहार पर आपको 10 वाक्य बताने हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं इसके आंसर पर, दोनों के ऊपर। तो देखिए बच्चों, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें, तो इसका अर्थ आप यह लिखेंगे कि रानी करमबती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखी आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को ले जो जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं को आहुति देने को तत्पर हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
राखी के अलावा कोई भी त्यौहार पर 8 से 10 पंक्तियां जो है आपको लिखनी थी, मैं वो आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दीपावली पर मैंने आपको 10 लाइनें बताई हैं। दीपावली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह लगातार 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन सभी अपने घरों में दियों से सजाते हैं। दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली को कई हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म भी मनाते हैं। और दीपावली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है, जो भाई दूज तक चलता है। और दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। और नेक्स्ट चैप्टर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहुँचिए वहाँ पर। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें।